नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है इसमें हम कक्षा 10 की जो बुक चलती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। ये जो टॉपिक है ये रीट लेवल 1, 2 और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में ये आता है, तो इसलिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी बड़ा ये है नहीं, बिल्कुल छोटा सा जो है चैप्टर है। और मेरे हिसाब से जो भी रीट में अगर अगर इसमें से प्रश्न आते हैं तो वो इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लोक देवता होते कौन हैं। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश और तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नया परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों और रूढ़िवाद और ब्रह्मांडरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों, मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने उनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए उन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा दिया। और इस अध्याय में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करेंगे। यानी कि लोक देवता किनको माना गया, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने महान कार्यों से लोगों में जो है जागृति फैलाई और उनका आचरण जो था वो काफ़ी अच्छा था, जिनका अनुसरण लोगों ने करना उचित समझा और उन लोगों को देवता के तुल्य समान मानते हुए उनको लोक देवता और लोक संतों का दर्जा दिया। तो ऐसे लोक संतों के बारे में हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं गोगा जी। गोगा जी का नाम गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो राजस्थान के 5 पीर हैं, उनमें गोगा जी का नाम भी शामिल है। पाबू हरबू राम दे मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो पंच पीरों में भी इनका नाम आता है। पाबू हरबू राम दे मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। अब गोगा जी के बारे में बात करेंगे। जो सारी चीज़ें जो याद रखने के लायक हैं वो कौन कौन सी हैं कि गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था। तो गोगा जी के पिताजी थे जेहर और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब गोरखनाथ जी थे और महमूद गजनवी जब भारत आया था तो उस समय ये गोगा जी थे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो याद रखने की चीज़ है, सबसे पहले तो इनके माता पिता का नाम है जेहर और बाछल, और किनके समकालीन थे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन है ये। उसके बाद जो याद रखने की चीज़ है वो क्या है, वो देखिए गोगा जी का जन्म स्थल। तो गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है, ददरेवा। ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान है, जिसको शीर्षमेड़ी के नाम से जानते हैं, तथा इनकी समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। जो जन्म स्थल है वो शीर्षमेड़ी और जो समाधि स्थल है उसको धुरमेड़ी कहते हैं। और गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है तथा समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण गोगा नवमी के स्वरूप में मनाई जाती है। और इसी दिन गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में विशाल लक्खी मेला भरता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गोगा मेड़ी का मेला कहाँ भरता है, तो गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ में भरता है। और किस दिन भरता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन भरता है। यानी कि अष्टमी जो होती है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके जस्ट अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन यानी कि गोगा नवमी के दिन हनुमानगढ़ में ये मेला भरता है और गोगा नवमी इस दिन मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। देखिए गोगा नवमी वाले दिन एक प्रतीक बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि एक कागज़ के ऊपर चित्र बनाया जाता है जिसमें घोड़े के ऊपर सवार गोगा जी को दिखाया जाता है और भाला हाथ में लिए हुए, और साथ में उनके पास सांप भी बना करके इस तरीके की कागज़ पे वो बना करके फिर दीवार पे चिपका देते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है।
और साथ में इनकी पूजा के लिए जो प्रसाद बनता है उसमें हमारे खीर और लापसी बनती है। लापसी का मतलब है कि हमारे यहाँ पे आटे से हलवा बनता है, आटे का हलवा, तो वो बनता है और साथ में खीर बनती है और उसका भोग इनको चढ़ाया जाता है। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ गोगा नवमी किस तरीके से मनाई जाती है। आगे चलते हैं। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। साथ में यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि खेजड़ी के नीचे ही इनका पूजा स्थल होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। जाहर पीर, तो जाहर पीर के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? गोगा जी। सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। हिंदू तो इसको नागराज के नाम से जानते हैं और मुस्लिम जो है वो गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है दूसरे संत जो है उनका नाम है तेजाजी। तो वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहली चीज़, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़जी था और माता का नाम रामकुंवारी था। तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल और इनका ससुराल था पनेर में। तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए। मेर जाति के जो लोग थे वो लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए। तो लाछा गुजरी की गाय को बचाने के लिए इन्होंने जो है संघर्ष किया था। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त करवाने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया था कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त करवाने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प को डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। और तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी वहाँ पर थी। भाद्रपद कृष्ण नवमी यहाँ पर है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो देखिए क्या चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है जिनको याद रखना है कि इनकी मृत्यु किस वजह से हुई? तो सर्पदंश की वजह से हुई। और इन्होंने किसकी गायों को बचाया? तो लाछा गुजरी की गायों को बचाया बीच में। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी? सुरसुरा नामक स्थान पर हुई थी। और ये अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए ससुराल जा रहे थे। पनेर इनके ससुराल का नाम था। वहाँ पर इनकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। और तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो ये ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और पंचमी से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में पशु मेला भरता है, तेजाजी पशु मेला। उसके बाद है तेजाजी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। नागों के देवता के रूप में कौन पूजनीय है? तेजाजी भी पूजनीय है। तेजाजी की को तलवार धारण किए घोड़े का सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। और ऐसा दर्शाया जाता है कि उनकी जीभ को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। अब ऐसी मान्यता है कि जब किसी को सांप काट ले तो उसके सीधे वाले पैर में यानी कि दाएं पैर में तेजाजी की तांत या कहें कि डोरी बांध ली जाए तो विष यानी कि जहर नहीं चढ़ता है। लोक देवता से संबंधित यह मान्यता एवं कथाएं अक्षर से सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं, निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। नेक्स्ट है तेजाजी के बाद पाबूजी। अब देखिए पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? तो पाबूजी का जन्म धांधड़जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोल्लू गांव में। इतिहासकार मुहणोत नैन्सी, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ, ऐसा माना जाता है।
इनकी ये इन लोगों की मान्यता के अनुसार पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जींदराव खिची ने पूर्व बैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़वाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर कामली घोड़ी पर सवार होकर गायों के रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वात्सल्यता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मुख्य पूजा स्थल इनका है कोल्लू फलोदी जैसलमेर में, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। देखिए इनमें इनकी क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो इनके पिताजी का नाम क्या था, धांधल जी राठौड़। इनका जन्म कहाँ हुआ, कोल्लू फलोदी में। उसके बाद या फिर कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूणा नामक ग्राम में किसी अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इनका एक बहनोई था जो जायल नागौर का जिंदराव खिची, उसने इसके साथ इसकी दुश्मनी थी और इस कारण से जब इसकी शादी हो रही थी उस समय उसने देवली चारणी की गायों को घेर लिया और उनको छुड़ाने के लिए इसने शादी के बीच में ही कहाँ पर किसके साथ गए थे, वो केसर कामली नामक घोड़ी पर सवार होकर गए थे। यहाँ पे ये चीज़ कई बार पूछी जा सकती है। केसर कालमी नामक घोड़ी जो कि देवचारणी की घोड़ी थी, उस पर सवार होकर के वो गायों की रक्षा करने के लिए गए थे और संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में ही है और इनकी स्मृति में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। इनको पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो पाबूजी को। और ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा क्या किया जाता है, पाबूजी की फड़ गाई जाती है और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है देव नारायण जी। देव नारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुज्जर के पुत्र थे। भोजा और सेठू गुज्जर के पुत्र थे जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। यानी कि इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से इन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदले लेने हेतु भिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इनके प्रमुख पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके प्रमुख अनुयायी गुर्जर हैं जो कि देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावतों से संबंधित काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। यानी कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर, इतनी बड़ी इनकी फड़ है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 महीने में वो पूरी होती है। अब इनके बारे में एक बार इसको वापस से रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बगड़ावत में हुआ था 1243 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम भोजा और माताजी का नाम सेडू था। गुर्जर परिवार से थे ये। इनके पिता का इनके पैदा होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से हुई थी? इनके पिता भिनाय शासक से लड़ते हुए मारे गए थे। इनकी माँ इनकी रक्षा करने के लिए इनको लेकर के
अपने पीहर आ गई थी। 10 वर्ष की उम्र हुई तब इनको अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये वापस भिनाई की तरफ आए और रास्ते में उन्होंने पीपलदे से विवाह किया, जो कि जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। और फिर ये भिनाई पहुंचे तो भिनाई में ठाकुर से गायों को लेकर के भिनाई ठाकुर से संघर्ष करते हुए इनकी मौत हो गई। इनका प्रमुख पूजा स्थल, मेन चीज जो है वो ये है कि इनका प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है, तो इनका प्रमुख पूजा स्थल है आसींद भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है और गुर्जर जाति के लोग इनके अनुयायी हैं और बगड़ावत जो है वो भी इनके अनुयायी हैं। तो और इनकी यशोगान के लिए देव जी की फड़का वाचन किया जाता है और एक अन्य काव्य है जिसको बगड़ावत के नाम से जाना जाता है, उसका भी गायन किया जाता है। देव जी की फड़ इतनी बड़ी होती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर भी ये 6 महीने में समाप्त होती है, पूरी होती है। उसके बाद आते हैं मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? रावल सालखा, और इनकी माता का नाम था जानीदे। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना से को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से, इनकी मल्लीनाथ जी की जो रानी थी उनका नाम था रूपादे, इनकी प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार ये भविष्य दृष्टा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक बृहत हरि कीर्तन आयोजन करवाया था। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया और लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहाँ प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कि लगभग 15 दिन तक इनका विराट पशु मेला लगता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था, जिसका आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है और उसी मंदिर पर 15 दिन तक मेला लगता है, जो कि चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है और इन्हीं के नाम पर मालानी नाम पड़ा था। उसके बाद हम बात करेंगे रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़ूकासमेर गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ूकासमेर गांव में। इन्हें मल्लीनाथ जी का समकालीन माना जाता है। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी और माताजी का नाम मैणादे था। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक समाप्त किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे से हुआ। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतलदे। अपने भतीजी को पोकरण दहेज में देने के कारण इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा, जो कि रुणेचा में है, रामदेवरा गांव बसाया और वहीं पर 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी, जहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भरता है। रामदेव जी का विशाल मेला किस दिन भरता है और कहाँ भरता है? तो रुणेचा, रामदेवरा रुणेचा में जैसलमेर में भरता है। रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर। और
कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक ये मेला माना जाता है। हिंदू जहाँ कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान जो है वो रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। मान्यता है, सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पागलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। किसी भी पेड़ के नीचे रामदेव जी के पागलिए स्थापित किए जाते हैं और उस स्थान को थान कहते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है और कब भरता है। तो रामदेव जी का मेला रुणेचा रामदेवरा, जिसका दूसरा नाम रुणेचा है, जैसलमेर में भरता है और भाद्रपद शुक्ल दोज को यानी कि द्वितीया को इनका मेला भरता है। और कौन सी जाति के लोगों, कौन से पंथ की इन्होंने स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और कामड़िया जाति के लोगों द्वारा इनके मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध ये हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव रागणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा, सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण ये लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापड़ी में इनका मंदिर है और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो देखिए मेहाजी मांगलियार जो है, इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, पंवार क्षत्रिय परिवार में, लेकिन इनके ननिहाल जो था वो मांगलिया गोत्र के थे, इसलिए इनका नाम मेहाजी मांगलिया हुआ। और इनका की जो मृत्यु थी वो जैसलमेर के राव राणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो मंदिर है वो बापड़ी नामक स्थान पर है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है हरबूजी। हरबूजी भुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र एवं राव जोधा के समकालीन थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ये भुंडेल छोड़ करके हरभमजाल में आकर के रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता और आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए हरबूजी की, अच्छा अभी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गाड़ी की पूजा किस देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हरबूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता थे महाराज सांखला। और ऐसी मान्यता है कि हरबूजी को बेंगटी गांव जो है वो राव जोधा ने भेंट में दिया था और बेंगटी फलोदी में ही इनका प्रमुख स्थान है और इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। अब आगे क्या कह रहा है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ आंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है।
मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ते हुए रुंडेला तक जा पहुंचा। अच्छा, यहाँ पे वीर कल्ला जी की बात की गई है कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब उस समय कल्ला जी जो है वो उनसे युद्ध करते हुए मारे गए थे। और इनका सिर कटने के बाद भी कल्ला जी जो है बिना सिर के अकेला उनका धड़ जो है वो लड़ता हुआ रुंडेला नामक स्थान तक पहुंच गया था, ऐसी मान्यता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है धन्ना जी। अब संतों की बात करेंगे। लोक देवताओं की बात हो गई थी, अब संतों की, लोक संत जो है उनकी बात कर रहे हैं। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना का जन्म, बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर के आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से वे निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति से बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना और औपचारिकताओं और ब्रह्मांडरों का बाह्य आडंबरों का विरोध किया। तो संत धन्ना का जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे आचार्य रामानंद, उनके ये शिष्य बने थे। और इनका जन्म जो है वो टोंक जिले में हुआ था, धुवन नामक गांव में। नेक्स्ट संत आते हैं लोक संत पीपा। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। तो इनका जो जन्म है वो 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे, संत धन्ना भी और पीपा भी। धन्ना के समान इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्य सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों पर यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू और कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। आहू और कालीसिंध नदी के जो संगम था वहां पर एक गुफा में रहने लगे। इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। समदड़ी बाड़मेर, पीपा जी का भव्य मंदिर है समदड़ी बाड़मेर। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिसमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियां, पद आदि प्रमुख हैं। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना पर जोर देते थे। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। ये प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते थे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। देखिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने राजस्थान के लोक देवता हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब ये राजस्थान के जो लोक संत हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से राजस्थान के लोक संत, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, राजस्थान के प्रमुख संत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।